चले खूबसूरत दुनिया को देखते हुए। तो आज की जो हमारी मंजिल है वो है टेम्पल, मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दौसा, राजस्थान। तो ये जर्नी स्टार्ट हो रही है मंदिर से मंदिर। तो एक तो हमारे ये सेक्टर में मंदिर है और एक हम जा रहे हैं अपने बहुत दूर के मंदिर। तो मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं हम। तो मेहंदीपुर बालाजी के बारे में कहा गया है भाई यहाँ पे भूत प्रेत उतर जाते हैं। तो वैसे तो मैं अपनी माँ को लेके जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ जो है कमजोर पड़ गई, वीक हो गई, तो जा नहीं पाई। तो ये आ गया हमारे सेक्टर का टेम्पल। तो हम यहाँ से नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार, और चलते हैं एक मंदिर से दूसरे मंदिर की ओर। तो ये जो टेम्पल है भूत प्रेतों का है। तो लोग कहते हैं या मानते हैं कि हाँ भाई जो है भूत प्रेत उतर जाते हैं। मैं तो यही मानता हूँ कोई भूत प्रेत नहीं होते, बट लोगों का मानना है तो भाई हम भी थोड़ा सा मान लेते हैं। लेकिन 100% मेरे से पूछा जाए तो मैं नहीं मानता हूँ। ओके भाई, गुड़गांव पार करते हुए हम जा रहे हैं सोना रोड पे। ये हम आ गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। तो अगर मेहंदीपुर बाराजी जाना है तो गुड़गांव से जो है आपको जो है सोना रोड लेते हुए जो है चलना पड़ता है। तो इस रोड पे चलते हुए जो है 130 रुपये का टोल आता है। तो इसी को भी नाम दिया गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। बाकी आगे भी आ जाएगा टोल पार करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे घर से जो है गुड़गांव से जो है 3 घंटे का रास्ता है, 200 किलोमीटर का ट्रेवल टाइम है। तो चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी। हनुमान जी का मंदिर है ये। तो हनुमान जी के मंदिर तो हमारे जो है वहां पर भी है, दिल्ली में भी, यमुना किनारे है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, लाल किला के पास जो है, और जो है वहां पर भी है कनाट प्लेस में भी, जहाँ केजरीवाल साहब जाते हैं। तो हनुमान मंदिर तो दिल्ली में भी दो, ये दोनों भी काफी जो है फेमस है, बहुत प्राचीन मंदिर है, वहां भी बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं भी गया हुआ हूँ। और इधर जो है अब हम जा रहे हैं कहाँ पर, मेहंदीपुर वाला, ये भी हनुमान जी का ही मंदिर है। तो देखो कितना कॉन्ट्राडिक्शन होता है, एक तरीके से आयरनी है ये कि हम रह तो यहाँ पे, यहाँ भी हनुमान जी का मंदिर है, हर जगह हनुमान जी के मंदिर है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे को अब अपने यहाँ वाले हनुमान जी पे शायद विश्वास नहीं है और हम वहां चले जा रहे हैं। तो ये इंसान जो है ना, क्या कहूँ मैं, कैसा होता है। लेकिन मोटा मोटा मैं जो है सिर्फ घूमने के लिए ही जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बस गाड़ी चलानी थी थोड़ी सी, इसलिए हमने कहा चलो चल ले। फिर जब छोटे बच्चे थे तब भी सुना था हमने कि वहाँ पे भूत प्रेत वगैरह भगाए जाते हैं। शुरू हो गया भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ये देखो भाई सवारी बैठाएगा, कुछ पैसे कमा के ले जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, नहीं ये तो मालिक है। वे भी यहाँ भी एचपी का पेट्रोल। तो ये हम चढ़ गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे रियल में यहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे सोना शुरू होता है। तो ये आ गया चौड़ा चौड़ा रोड, जिसे कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अब यहाँ पे है स्पीड 120 किलोमीटर की। चलो बेबी उतरो। तो ये हम निकल गए अपनी गाड़ी से अपनी वीडियो को बनाने के लिए। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे हम हिंसों का जोड़ा, ये मेरी सुंदर सुंदर बीवी और मैं सुंदर सुंदर हस्बैंड, हैंडसम हस्बैंड। चलो चले। रेस्ट एरिया आ गया, यहाँ पे हम रुकते हैं। तो रुक रुक के चलना चाहिए भाई, क्योंकि टांगे भी दर्द करने लग जाती हैं। तो यहाँ पे ओल्ड होटल भी खुल गया, बर्गर किंग भी खुल गया है। तो हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। स्वागत का पेट्रोल पंप पे, स्वागत वाले मतलब क्या सरकारी होते हैं। तो कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे चलो तो रेस्ट करते हुए चलो। रेस्ट एरिया बनाए इसीलिए गए कि भाई आप आराम से चलते रहो। तो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक मोड पे अपने आप ही जो है क्रूज कंट्रोल बना के चल रही है। तो इस समय हम चल रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, क्योंकि हम मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं। तो यहाँ से गुड़गांव से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ले लिया है।
इससे टाइम जो है काफ़ी बच जाता है। तो आराम आराम से चल रहे हैं हम 99 100 की स्पीड से, ज़्यादा नहीं चल रहे। 120 की स्पीड है लेकिन 100 की स्पीड से चल रहे हैं। नेशनल एक्सप्रेस वे 4 नंबर पड़ता है ये। तो गर्मी काफ़ी है, टेम्परेचर इस समय 37 डिग्री दिखला रहा है कार में। तो ये आ गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लिखा हुआ। तो इस समय हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। तो मज़ा आ रहा है गाड़ी ड्राइव करने में। तो बहुत सारे लोगों को मज़ा आता है गाड़ी ड्राइव करने में, लेकिन यही है कि टाइम नहीं होता, पैसे नहीं होते, दोनों चीज़ें हो तो फिर बंदा घूमता रहे। यहाँ पे बहुत सारे होटल वगैरह खुल गए, लेकिन जनरली जो है ढाबे जो है ये मुसलमानों के हैं, ये हिंदुओं के ढाबे नहीं है। और आजकल के ज़माने में हिंदू जो है मुसलमान के ढाबे पे खाना खा के या पानी पी के राजी नहीं है। तो जिन जिन पे ग्रीन नज़र आ रहा है वो सारे के सारे जो है मुसलमानों के ढाबे हैं। बोर्ड दिखा भाई, महावा राजगढ़ वडोदरा। तो हमें जाना है महावा की ओर। तो इससे चलते हुए, और ये लोगों ने चप्पलें फेंक, इससे चलते हुए हम जो है अपने बालाजी मंदिर की ओर पहुंच जाएंगे। तो ये मुझे जो है ड्राइव करते दिल्ली की तरफ से आ रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेना है। आगे से भी है लेकिन वो फिर 91 किलोमीटर लंबा बता रहा था, है ना भाई। तो अब ये इधर से लेफ्ट हैंड साइड हो गए, तो हम आगे राजस्थान में। अब हमें हाँ राजस्थान का अच्छा खासा रंग रूप नजर आएगा। और ये दुकान आ गई टायर हिट टायर। तो एक्सप्रेस वे पे चलने में कोई दुकानें वगैरह नहीं आती, चलते रहो बस। ये है गाड़ी की एवरेज वगैरह ठीक आ जाती है। और ये अब आ गया देहात का रोड। अब इसमें आएगा बहुत ज्यादा मजा। ऐसे रोड तो हमारे गुड़गांव में भी है, लेकिन यहाँ राजस्थान का हम अलग से ही मजा ले रहे हैं। ये लिखा हुआ है बालाजी टी स्टॉल बालाजी। अब हर चीज जो है बालाजी के नाम से आएगी। हाँ खाटू श्याम जी वैसे यहाँ पे बालाजी। ये देखो यहीं से रोडी बदरपुर निकाले जाते हुए भी देख लो भाई। जो हमारे गुड़गांव नोएडा वगैरह जो डेवलप हो रहे हैं बन रहे हैं, वो अरावली की इन्हीं पहाड़ियों से निकाले गए रोडी बदरपुर से बनते। पूरा हिंदुस्तान सब ऐसा ही है। भोली भाली सड़कें, भोले भाले लोग, सीधा साधा लाइफ। होटल एकता। धूप लग रही है, कहते हैं धूप लग रही है। का निकले आए भाई हम अंदर के गांव तो होते हुए जो है अब हम आ गए NH21। NH21 ये आगरा जयपुर हाईवे है। तो इससे जो है हमारे को अभी 9-10 किलोमीटर चलना है, तो फिर हम बालाजी पहुंच जाएंगे। तो पहले हमने पकड़ना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, फिर उससे जो है बीच में आ जाते हैं। 248 था मेरे ख्याल से वो रूट, उस पे रोड पे आ जाते हैं। और इसके बाद जो है हम आ जाते हैं NH21 पे। तो NH21 के आने के बाद जो है हम अब सीधा अब जो है कहाँ पहुंच जाएंगे, हम सीधा पहुंच जाएंगे बालाजी टेम्पल। ठीक है भाई। तो हमारे बहुत सारे लोग आगे पीछे जो आते रहते हैं, बहुत जल्दी रहती है, गाड़ी ओवरटेक करते हैं। तो भाई सावधानी से चलाओ, भगवान के यहाँ दर्शन करने जा रहे हो, क्या जरूरत है इतना भागने की। तो ये भाई बड़ी जल्दी से भाग रहा था। तो ये है खूबसूरत रोड है, रोड बना हुआ है। बस बीच में से जो गांव में से आना पड़ता है 10-12 किलोमीटर, वही थोड़ा सा जो है खराब पैच है, मतलब धीरे धीरे चलना पड़ता है। बस खराब क्या है, धीरे धीरे चलना पड़ता है। तो लगभग 1 बजे जो है हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। तो घर से निकले हुए 9 बजे, 1 बजे, तो 4 घंटे में पहुंच गए रुकते रुकाते हम। ठीक है। मेरी बीवी तो कहती है भाई आप और टाइम लगाओगे, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, और टाइम नहीं लगाऊंगा। पहुंच गए भाई बालाजी। अब गाड़ी करते हैं पार्क, और उसके बाद जो है Continue on Mendipur Balaji Temple Road for 800 meters. भाई पार्किंग तो ये है, बस और कार पार्किंग। यही करूँ या आगे करूँ? चलो आगे देखते, नहीं मिलेगी तो फिर यहाँ आ जाएंगे। तो ये आ गए भाई। अब हम ढूंढते हैं कार की पार्किंग। यहाँ से 700 मीटर बता रहा है, यही खड़ी कर दूं क्या? अंजनी नंदन धर्मशाला। ओके भाई। तो मेहंदी बालापुर आए थे हम, यहाँ पे दर्शन हो गए। आज तो बहुत ही भीड़ खाली थी, मतलब बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो आज तो बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हमारे, जल्दी से नंबर आ गया 15-20 मिनट में। तो अब हम यहाँ से राजस्थान के इस गांव को छोड़ रहे हैं, मेहंदीपुर को। अब हम चल रहे हैं अपने सीधे घर, 201 किलोमीटर।
खाना आने से पहले थाली, खाना आने के बाद की थाली। अभी खाना नहीं आया लेकिन हमने सजा लिया इसको। क्या खा रहे हो आप? लेमन, अनियन, चिल्ली, मिली या नहीं मिली लेकिन यह चिल्ली पड़ा हुआ। ये है भाई कढ़ाई पनीर। ये है तंदूरी मैडम के लिए। तो ये है भाई प्लाजा और ये है प्लाजा की वाइफ। चलो आओ मैडम चले। तो यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं। और सेल में देखें कुछ मिल रहा है हैं? आपको भी जाना था, आप तो मना कर रहे थे। आओ। तो हम आ रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी से, खाते पीते आ गए। 2 घंटे, कितने घंटे, 3 घंटे जाने में और 3 घंटे आने में लगे। तो ये है नेशनल एक्सप्रेस वे 4। अभी आगे हमारा गुड़गांव के पास जो सोना का टोल है वो ये है। यहाँ से हम जो है बाहर निकल लेंगे। तो जो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये यहीं पे आके जो है फिनिश हो जाता है। तो 4 लेन इधर है, 4 लेन उधर है, 8 लेन का जो है ये रोड बनाई हुई है। थोड़ी सी क्वालिटी अब इम्प्रूव हुई है लेकिन उतनी नहीं हुई है कि अगर हम 120 पे चला रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें बम्पी है। 100 तक चला लो ठीक है, लेकिन ऊपर चलाने पे इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो रोड भी जैसा है ठीक ही है, चलो बन गया। रेस्ट एरिया वगैरह बहुत सारे खुल गए। तो हम तो अपना मंदिर से दर्शन करके आ गए और ये सामने आ रहा है टोल प्लाजा। तो मंदिर जैसे मैं जाते वक्त कहा था कि जो है हनुमान जी तो हमारे वहाँ भी है, लेकिन हम यहाँ पे आए थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि हमें ये लग रहा था कि यार किसी ने ना हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। कुछ कर दिया मतलब टोटका कर दिया है, ठीक है। तो पढ़े लिखे लोग हो गए, जैसे मैं इतना बड़ा टीचर हूँ, 3 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है, तो इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी हम इन चीज़ों में पड़ जाते हैं कि यार कोई हम पे कुछ कर देगा। तो ऐसे मन से पूछा जाए तो मतलब मुझे ऐसे लगता है, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि हम हिंदुस्तानी बस यही है कि ठीक है के चक्कर में हम चले जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। तो यही चीज कर करके जो है ये हमारा क्या बन गया, इतना बड़ा हिंदू धर्म बन गया। तो कल रात को सोते सोते ऐसे मुझे याद आया कि यार भगवान तो सिर्फ शिव ही थे, राम से पहले तो कोई था नहीं, फिर हनुमान जी की हम पूजा क्यों करते हैं? भाई हनुमान जी तो तब आए ना जब राम आए। तो हम जो है राम से ज्यादा हनुमान को मानते हैं। हनुमान पे मतलब हमें ऐसा लगता है, और तुलसीदास ने भी कहा है कि हनुमान का, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा गया, तो उसकी मुझे सही सही चौपाई याद नहीं आ रही, लेकिन जो है लिखा गया कि भाई अगर हम जो है हनुमान जी का गुण गाते हैं तो हमारे सारे जो है ये भूत प्रेत निकट ना आवे। हाँ थोड़ा सा याद आया, भूत प्रेत निकट ना आवे। तो ये अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब शिव जी ने जो है सृष्टि का निर्माण किया है, बनाया है या चला रहे हैं जो भी है, तो फिर उसके बाद हम भगवान राम को या जो है हनुमान जी को क्यों पूछते हैं? तो कुल मिला के मेरे लॉजिक से तो बाहर है, लेकिन मैं फिर भी चला गया। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण वो भी जो है बाद में आए थे, पहले तो आए नहीं, वो तो राम जी के बाद आए, लेकिन उनको भगवान मानते हैं। आज पूरा गुजरात, राजस्थान, यूपी में भी बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो भाई सबकी अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन इस वजह से जो है एक बहुत तगड़ा धर्म बन गया हिंदू धर्म, जिसमें लोगों की जो है गुलामी झलकती है कि हर आदमी जो है अपने सारे कर्मों को जो है भगवान के ऊपर ही छोड़ देता है। भाई सभी चीजों के लिए ईश्वर जिम्मेवार नहीं है। ईश्वर जो है इस दुनिया में है ही नहीं, वो आपकी देखभाल थोड़ी कर रहा है, और अगर कभी है तो आपके मन में ही है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत वाली बात होती है। तो कोई ऐसा ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, कोई मैं वहां चला गया तो मेरे ऊपर से जो है भूत प्रेत उतर जाएगा या ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ठीक है, एक हिंदू धर्म में पैदा हुए, माँ बाप के साथ ये सब कुछ सीखा है, तो मैं भी चला जाता हूँ और मेरे साथ साथ मेरी बीवी भी चली जाती है। ये भी हाथ पाँव जोड़ लेती है, भगवान मुझे कुछ दे दे। लेकिन सब कुछ हमारी सूझबूझ से, मेहनत से और सरकार की पॉलिसियों से डिपेंड करता है। अगर डॉक्टर ही नहीं होते तो हम भगवान हमें बचाने थोड़ी आता है यार। अब लोग कहेंगे नहीं जी डॉक्टर कैसे बने, भगवान ने हमें बनाया तभी तो हम डॉक्टर बने, हमारे बच्चे का एडमिशन हुआ हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे खत्म होता है, तो हम अपने घर के आसपास आने वाले हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
ठीक है, बाय। ईश्वर है या नहीं है ये सोचते रहेंगे, चलता रहेगा जिंदगी भर। ठीक है, आगे हम गुड़गांव दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को अलविदा कहते हैं। बाय बाय डियर कह दो। बाय बाय।